नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी पुलिस या और एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो सेट है दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस सेट में 37 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग 37 क्वेश्चन हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। दोस्तों इसके पहले हिंदी का सेट था, वो मैंने हल करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हो। दिया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। कहाँ था दोस्तों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर। जो हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था वो कौन सा था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। किसने दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? औरंगजेब था, शेरशाह सूरी था, चंगेज खान था। तो कौन था दोस्तों? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष 1498 में किस पुर्तगाल अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कौन था दोस्तों? वास्को डिगामा था, सर फ्रांसिस ड्रेक था, या क्रिस्टोफर कोलंबर था, या जॉन कोबोट था। कौन था दोस्तों जिसने 1498 में यूरोप के लिए भारत के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वो था दोस्तों वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। कौन था दोस्तों? बाबर था, शिवाजी, या अकबर, या बाजीराव पेशवा। तो कौन थे दोस्तों? वो थे शिवाजी, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि साबरमती आश्रम किसने बनाया था। तो साबरमती आश्रम दोस्तों किसने बनाया था? गुरु रामदास ने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था, या राव जोधाजी ने बनाया था, या महात्मा गांधी ने बनाया था। तो दोस्तों साबरमती आश्रम बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों किसने जो पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे आप लोग पता होगा, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में है, या दूसरी अनुसूची में है, या तीसरी अनुसूची में, या छठवीं अनुसूची में है? आप लोग बताइएगा किस अनुसूची में 4 राज्यों के लिए जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो वो है दोस्तों छठवीं अनुसूची में दिया हुआ है। अगला है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत है कैसा देश है? एक धार्मिक राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और कैसा है? एक धनिक तंत्र है। तो याद रखिएगा भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं, जूम आउट हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है, संसद के पास होती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास होती है, या संघ की मंत्री परिषद के पास होती है। तो किसके पास होती है दोस्तों? ये शक्ति होती है संसद के पास। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन दोस्तों थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? सुषमा स्वराज थी, मार्गरेट अल्वा थी, या सरोजिनी नायडू, या मीरा कुमार। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? विकल्प नंबर सी है। जो मीरा कुमार थी ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है, या प्रोक्सिमा सेंचुरी है, या बर्नार्ड है, या बीटा सेंचुरी है? तो कौन है दोस्तों निकटतम तारा? तो इसका विकल्प नंबर सी राइट है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर मतलब सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? पूरे वर्ष चमकता है, वर्ष में 2 बार, या 6 माह, या वर्ष में 1 बार?
दोस्तों कब चमकता है? ये चमकता है वर्ष में 2 बार, भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुडुचेरी है या चंडीगढ़ है? तो कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो वो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है। हो सकता है इसमें बदलाव हो गया हो, जम्मू या कश्मीर में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है 50 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो किस में है? राजस्थान में है, सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में? तो मैंग्रोव वन दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलवासा डैश डैश की राजधानी है। राजधानी से दोस्तों एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सिलवासा किसकी राजधानी है? असम की है या दादरा नगर हवेली की है या छत्तीसगढ़ की है या तेलंगाना की है? दोस्तों जो सिलवासा राजधानी है वो है दादरा नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? कौन सा है जो भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक है या HDFC बैंक है या ICICI बैंक है या HCBC बैंक है? तो सबको पता है कि जो HCBC बैंक है ये कोई भारतीय बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम यह बताता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? यह नियम कौन सा बताता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो वाग्नर का नियम है या ग्रेम का नियम है या ग्रेसम का नियम है या केएन का नियम है? तो दोस्तों ये किसका नियम है? ये ग्रेसम का नियम है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छे पैसे को बाहर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या यूनिसेफ है या IFC बैंक है? तो कौन सी बैंक है दोस्तों? वो है इंटरनेशनल फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पारसे किसकी मापन की इकाई है? तो पारसे किसकी मापन की इकाई है? तारों की सघनता, खगोलीय दूरी या खगोलीय पिंडों की चमक या विशालकाय तारों का कक्ष की वेग? दोस्तों पारसे किसके मापने की दूरी है? तो सबको पता होना चाहिए, ये है खगोलीय दूरी मापने की दूरी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व डैश डैश पर सर्वाधिक होता है? किस पर? 12 डिग्री सेल्सियस पर या 8 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर? दोस्तों ये किस पर अधिकतम होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि NaCl में डैश डैश होता है? क्या होता है? अध्रुवीय बंध होता है, धात्विक बंध होता है या ध्रुवीय सहसंयोजी अबंध होता है या आयनिक बंध होता है? तो NaCl में क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है आयनिक बंध। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड को डैश डैश कहा जाता है? एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है, स्प्रिट कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है या सिरका कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका भी कहा जाता है। अगला है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं? 6 होते हैं, 46 होते हैं, 26 या 66? तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा इसका? याद रखिएगा 46 गुणसूत्र होते हैं एक मनुष्य में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो दोस्तों मनुष्य में जो होता है वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B12 या B1 या विटामिन E? तो बेरी बेरी रोग दोस्तों ये होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी का कार्य कर सकता है?
किसको छोड़कर ये कार्य कर सकता है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो प्रत्यावर्ती बोल्ट को बढ़ा सकता है, इसको छोड़कर बाकी सभी में कार्य करता है। आप लोग विकल्प देख सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। तो 1 KB किसके बराबर होता है? 128 बाइट्स के, या 512 बाइट्स के, या 256 बाइट्स के, या 124 बाइट्स के। तो याद रखिएगा जो 1 किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो द्विपदी में इसको परिवर्तित करने पर कितना आएगा? ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 11 0 10 10 आएगा दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करने पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, कौन सा है? जौनपुर है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, या प्रतापगढ़ है। तो ये यूपी जीके का क्वेश्चन है, तो कौन सा है? प्रतापगढ़ जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? किसमें? अरावली पर्वतमाला में है, पूर्वी घाट में है, या विंध्य पर्वतमाला में है, या पश्चिमी घाट में है। तो पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? यह है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स कौन है? कौन है? अंतरिक्ष यात्री हैं, नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, मिसाइल विज्ञानी है, या अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी है। तो सुनीता विलियम दोस्तों कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये थी दोस्तों एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक? झुम्पा लाहिरी हैं, रविंदर सिंह हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, या सलमान रुश्दी हैं। तो कौन दोस्तों? सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, या बिहार का है। तो गिद्धा किसका लोक नृत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? कौन दोस्तों? इंदिरा गांधी हैं, या कविता कृष्णन है, मदर टेरेसा हैं, या सरोजनी नायडू हैं। तो कौन सी प्रथम महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? वह है दोस्तों मदर टेरेसा। इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर नाम से विख्यात है, कौन है? मिल्खा सिंह है, धनराज सिंह है, ध्यानचंद्र हैं, या जफर इकबाल है। तो हॉकी का जादूगर दोस्तों कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, बिहार में, या चंडीगढ़ में। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है वो जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं था। आप करंट में पता कर लीजिएगा कि है कि नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो इसमें कितने सबको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, और 10 कितने हैं? 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। और इसके बाद में हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन ही बचा होगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि 74 कि कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करता है, मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट। तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करता है धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचरण। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।